बट मेरा मोटिव है कि पहले मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा सब चीज़ों की, ठीक। पहले मैंने क्लास ली थी, शायद 3 दिन क्लास ली थी, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, नाउन, ठीक। नाउन का बेसिक पढ़ाया था और नाउन फ्रेज पढ़ाया था और नाउन क्लोज पढ़ाया था। अब ये मैंने पेपर और पेंसिल से पढ़ाए थे, बट फिर मेरे को लगा कि ऐसे नहीं चल पाएगा, तो मैंने ये छोड़ दिया और अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है बोर्ड पे। अब मैं बता देता हूँ कि अब हम क्या पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम टेंस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, ठीक। ये 3 चीज़ हमारा मेन मोटिव रहेगा। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग वोकैब हर संडे पढ़ेंगे और क्लोज टेस्ट करेंगे। अब इन चीज़ों को लेते हुए हम पहले टेंस पढ़ेंगे, जिसके हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, और पहले हम सारी चीज़ों के बेसिक रूल्स करने के बाद हम एडवांस रूल्स पे आएंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन पे बेसिक रूल नहीं आते। भाई अगर आपको आते हैं और आपको ये लगता है कि बकवास है, हम पे तो सब आता है, तो भाई थैंक यू वेरी मच, आपके लिए कोई बात नहीं है। मैं उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जिन पे बेसिक रूल्स नहीं आते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर फर्स्ट कह लो या कुछ भी कह लो, जिसको बोलते हैं टेंसेज। देखो, टेंसेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में, सारी जगह रूल्स जो होता है वो टेंसेज का होता है। तो अगर हम बात करें टेंसेज की, हम सबको पता है कि ये 1 × 3 × 4 12 टाइप्स के होते हैं। मतलब फर्स्ट तो टेंस हो गया, 3 हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ये जो 4 है, ये 4 हो गया इनका सिंपल, या इनको कह लो इंडेफिनिट, ठीक। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये 1 × 3 × 4 के फॉर्मूला से 12 टेंसेज होते हैं। चलिए अब मैं इनको अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आप नोट्स बना पाओगे। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन सबके इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया 1 × 3 × 4 का, जो 12 टेंसेज हो गए, ठीक। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर को पढ़ेंगे। अब क्या क्या इनके रूल्स हैं, क्या क्या इनकी पहचान है, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे आंसर बनाते हैं, कैसे एरर करते हैं, सारी चीज़ें हम एक एक करके इनको पिकअप करके चलते रहेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम प्रेजेंट की, ठीक। अब प्रेजेंट में सबसे पहले अगर हम बात करें, आप सभी को मैं बता चुका हूँ इसके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे किस चीज़ को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट को, इसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कल इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। आज सबसे पहले हमारा मोटिव रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है या फिर किसी हैबिट के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रेगुलर करते हैं, इन चीज़ों के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। जो काम हैबिट में हो, जो हैबिचुअल हो, उस सबके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। इनको अगर मैं हिंदी में पहचानूं कि अगर जैसे हम किसी को बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करना है, जब किसी भी चीज़ के एंड में, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारी चीज़ें जब यूज़ करो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करो, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख करें कि राम स्कूल जाता है, सॉरी कहीं पे हिंदी गलत लिखी हो तो उसको मत ध्यान देना हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं पहले बता दूं। इसको कैसे बनाएंगे? अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करें या फिर हम किसी को बोलें कि कोई पूछे कि राम कहाँ जाता है, तो हम बोलेंगे कि राम स्कूल जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम गोज टू स्कूल। ये यूज़ हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब मैं सब चीज़ बताऊंगा कि ये गोज कैसे आया, कैसे हमने इसको बनाया और ये सारी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ हुई है। अब हम इसको थोड़ा ओपनली पढ़ते हैं, पहचान पता चलेगी कि इसकी पहचान क्या है। तो इसके भी 4 पार्ट,
अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में जो आता है वो WH वर्ड्स वाले आते हैं, WH वर्ड्स वाले। ठीक, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। अफर्मेटिव के क्या रूल्स है, निगेटिव के क्या, इंट्रोगेटिव क्या, डबल इंट्रोगेटिव क्या, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव के क्या रूल्स हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें सकारात्मक चीज़ें हो, मतलब जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें नहीं ना हो, जिसमें क्वेश्चन ना पूछा, ये सारे अफर्मेटिव होते हैं। अब अफर्मेटिव के लिए भाई जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी एक रूल है, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्लूरल में, और फर्स्ट सेकंड तो प्लूरल होता ही है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, वी, शी, इट और दे। इसका एक प्लूरल यही होता है, दे, या फिर किसी का नाम। ठीक है, ये सारी चीज़ थर्ड पर्सन होती है। पहले से सीख लो कि फर्स्ट पर्सन क्या, सेकंड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन क्या, ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होती हैं। अब बात करते हैं हम कि इसका क्या रूल है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा एज इट इज। और अगर बाई चांस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब तो पता ही होगा एक, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करेंगे या फिर ES यूज करेंगे, ES, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ES वाला फंडा कहाँ से आया अब ये बता देते हैं। पहले इनका एग्जाम्पल लिख देते हैं एक एक कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, जैसे इसमें लिखेंगे हम आई गो टू स्कूल, इसमें लिखेंगे राम गोज टू स्कूल। अब एक क्वेश्चन ऑब्टेन हो रहा होगा आपके दिमाग में कि एस कहाँ पे यूज होगा और ES कहाँ पे यूज होगा, क्योंकि अगर हम इसका सेकंड एग्जाम्पल उठाएं, उसको अगर हम लिखे कि राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, तो यहाँ पे तो एस यूज हुआ खाली, यहाँ पे ES यूज हुआ। तो मैं बता दूं जिनके लास्ट में OX S ES, यार ये एस OX डबल S ES SH आता है, उनके एंड में ES यूज होता है। और जिनके इन सभी के अलावा जो भी हैं, इनके अलावा O के अलावा X के अलावा SS के अलावा SH के अलावा ES के अलावा, इनके अलावा कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ S आएगा और इन सब के साथ ES आएगा। ये रूल है इसको बनाने के लिए। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हिंदी में लिखेंगे, देखो, राम खेलता है, वे पढ़ते हैं, मैं खाता हूँ, तुम रोते हो। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। राम खेलता है, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की वर्ब क्या होती है, प्ले, और एस आएगा ES, क्योंकि राम सिंगुलर है तो एस या ES तो यूज करना है। अब क्या आएगा, तो मैंने बताया 5 वर्ड लिखे थे वो, उसके अलावा जो भी है सबके साथ एस आएगा, तो इसमें आएगा खाली एस, राम प्लेस। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वे पढ़ते हैं, ठीक, दे पढ़ते हैं, वे की क्या है, दे क्या है, प्लूरल, तो पढ़ने की क्या है, स्टडी। ठीक, स्टडी आएगा, या फिर अगर कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो रीड आएगा। ठीक, मैं खाता हूं, मैं मतलब आई प्रेजेंट में हमेशा आई प्लूरल माना जाता है, क्यों वो मैं बताऊंगा जब पास्ट पढ़ाऊंगा। तो आई प्लूरल है तो इसके साथ खाने की आएगी ईट, तो ऐसे ES तो आएगा नहीं। तुम रोते हो, तुम की यू, रोने की किराए। ठीक, ये सारी चीजें हो गई, ये कैसे कैसे बनते हैं सारी। अब यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट होगा वो अपने डाउट लिख लेना और मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेरा नंबर है ये। कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से, या फिर किसी को एक्सरसाइज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरे को व्हाट्सअप या टैली कर देना, ये मेरा नंबर है 9719460713। अब हम आते हैं इसके निगेटिव पार्ट पे। निगेटिव पार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बता दूं
जो प्लूरल चीज़ें सब्जेक्ट होंगे उनके लिए डू, जो सिंगुलर होंगे उनके लिए डस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें ई एस या एस वाला कोई फंडा नहीं है, कोई लोचा नहीं है, सिंपल बनाना है। जैसे राम नहीं खेलता है, तो राम डज नॉट प्ले, क्योंकि ये सिंगुलर है। हम नहीं लड़ते हैं, वी डू नॉट फाइट। ठीक, ये सारी चीज़ें आगे हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। अब इसी का हम देखो इंट्रो कैसे बनाते हैं। सिंपल इंट्रो मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव। इंट्रो की हम बात करें तो इंट्रो में सबसे पहले आएगा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। डू मैं बता चुका हूँ प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नोट है तो नोट यूज़ होगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्या, जैसे राम मैच नहीं, क्या राम मैच नहीं खेलता है। जिन वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आएगा वो एक सिंपल इंट्रो होते हैं। तो राम क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, डज ना। डज सब्जेक्ट क्या है, राम। नो आया है तो नॉट, डज राम नॉट खेलने ही क्या, प्ले, क्या नहीं खेलता, प्ले द मैच। ठीक है, ये आ गया सिंगल इंट्रो। अगर अब हम बात करें डबल इंट्रो की, मैं इस चीज़ को इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखो मेन मुद्दा जो होता है वो शुरू का स्टार्टिंग का सीखने का होता है, लास्ट का कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे डबल इंट्रो की। डबल इंट्रो में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो बता दूँ। वाई, बट, हाउ, विच, विच, वैन, वेयर, हूम, हुज, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद में डू या डज आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में नोट है तो नोट आएगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे देखो, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सिंगल इंट्रो में क्वेश्चन आता है लास्ट में, याद रख लेना, शायद भूल गया मैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड जैसे हम लिखें कि वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों का क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाई ना। डू या डज, वे क्या है, प्लूरल है ना, तो डू आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट क्या है, दे, और पढ़ने क्या है, रीड, नहीं है तो नोट आएगा, वाई डू दे नॉट रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ अब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कैसे बनता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, डबल इंट्रो। अभी मैं सारी बेसिक चीज़ें बताई हूँ, एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा टेंसेस के बाद, सारी चीज़ों के बाद फिर एडवांस पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक ये सीखते चले जाओ, और इसकी जो क्वेश्चन सीट होगी वो कहीं से नेट से कर लेना या फिर मेरे को टैली या व्हाट्सएप करके ले लेना। मैं सारे एक्सरसाइज के इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के 25 से 30 क्वेश्चन दे दूंगा मिक्स, उन सबको बना लेना। अब मैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे जरूर यूज होता है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहाँ पे यूज होता है, साइंटिफिक फैक्ट हो तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक, कोई हैबिट हो वहाँ पे यूज होता है, और कहाँ पे यूज होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ पे होगा, साइंटिफिक फैक्ट पे होगा, कोई हैबिट पे होगा, और कोई प्रोवर्ब पे होगा। प्रोवर्ब होती है कहावतें, और कुछ एडवर्ब्स हैं जहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे डेली होगा, ऑलवेज होगा, नेवर होगा, इस सब जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें